शिव शंभो, जय 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 शिव शंभो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, नमः, शरणेभ्यो नमः, भ्यो नमः, नमः शिवाभ्यां नमो यौवनाभ्यां नमो नमः दुर्गाभ्यां। परात्परकलेश्वर तरतिर्विंद पीतांबर बाघांबर श्वेतांबर रुद्राक्ष कमलाक्ष और त्रिनेत्रधारी चंद्रमौली भगवान शिव भूतभावन आनंद की प्रतिमूर्ति माता पार्वती के सेव्य और त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की गाथा श्री शिव महापुराण। यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोत वृंद, आत्मा ज्ञान और वैराग्य की प्रतिमूर्ति एवं सुसंस्कारों को अपने जीवन में निरंतर उतारने वाले आप सब शिव भक्त, ममत्व और स्नेह वात्सल्य की प्रतिमूर्ति माताएं, समता और निजता को संभाल कर रखने वाली बच्चियां एवं पुरुषार्थ के प्रतीक छोटे भाई, बच्चे और बुजुर्ग लोग, पधारे कुछ संत महंत महात्मा अमलात्मा सिद्धात्मा योगी जन मुनि और कुछ समाज के अग्रणी लोग, आप सबके समुपस्थित आज शिव महापुराण का द्वितीय दिवस प्रारंभ हो रहा है। बाबा शिव की महिमा का अद्भुत सार कलयुग में मानो साक्षात भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप, मानो जैसे स्वयं बाबा शंभु भोलेनाथ विराजमान है शिव महापुराण के स्वरूप में। इसे ग्रंथ कहना, इसे किताब कहना, इसे पोथी कहना, इसे सामान्य जानकारी का कोई सूचना पत्र कहना अपराध है। ये तो मेरे बाबा
मेरे महादेव का साक्षात वाग्मय स्वरूप है। बाबा शिव की गाथा को पूरे के पूरे विश्व में, मैंने पहले भी निवेदन किया है कि कोई सानी नहीं है, कोई इस कथा को संपूर्ण नहीं कर पाया। जिस गाथा को स्वयं भगवान शिव ने अपने आप गाया हो, जिसे यति मुनि महात्मा संत अमलात्मा और योगी जनों ने, जिसके एक एक श्लोक पर अपने हजारों हजार साल व्यतीत किए हों, इसमें 24,000 श्लोक हैं, इसमें 7 संहिताएं हैं। ये मूलतः नौखंड में है। ये गाथा नहीं है, ये सिर्फ एक पुराण नहीं है, ये बाबा शिव की महिमा का वर्णन ही नहीं, ये स्वयं बाबा शिव है। जो सुनते हैं, जो रमन करते हैं, जो मनन करते हैं, जो अध्ययन करते हैं, कदाचित जो स्वयं पाठ करते हैं, कभी कहते हैं शिव महापुराण का केवल दर्शन भी अगर किया जाए, केवल और केवल इस वांग्मय स्वरूप का दर्शन किया जाए, तो भी अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। अगर एक भी श्लोक पढ़ लिया जाए तो कहते हैं 100 यज्ञ के बराबर फल मिलता है। और अगर शिव महापुराण सुन ली जाए पूरे मनोयोग से, श्रद्धा विश्वास के साथ, विशुद्ध मन के साथ, तो 1 करोड़ यज्ञ का फल मिलता है। क्या मिलता है? 1 करोड़ यज्ञ का फल मिलता है। कल आपने सुना शिव महापुराण का महात्म्य, कल आपने सुना शिव महापुराण में किस प्रकार से संवाद हो रहा है। कल आपने सुना शिव महापुराण की विधि क्या है, किस प्रकार से सुनना चाहिए और कौन इसका अधिकारी है। किसे शिव महापुराण मिल सकती है? शिव महापुराण कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, जब आप बहुत पुण्यात्मा होते हैं, जब आपके शरीर ने कदाचित कुछ पाप किए भी हो, लेकिन आपकी आत्मा विशुद्ध है, अगर आपका मन विशुद्ध है, अगर आपकी अंतः स्थिति जो है, जो आपकी अपनी निजता है, जो आपकी अपनी स्वयंवता है, अगर वो विशुद्ध है, अगर वहां सात्विकता है, अगर वहां सरलता और बचपना और अभी तुम्हारी निजता समाप्त नहीं हुई है, तो कहते हैं शिव महापुराण आपके जीवन को विशुद्ध बनाती है। शिव महापुराण बिल्कुल उस प्रकार से है जैसे जल में थोड़ी फटकरी डालने से उसके दोष समाप्त हो जाते हैं। शिव महापुराण बिल्कुल वैसे ही है जैसे बहुत सारे जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल दिया जाए, ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे बहुत से अंधेरे में एक छोटा सा दिया जला दिया जाए। और शिव महापुराण ये तो पुंज है, दिया नहीं, ये तो पुंज है। बाबा के एक एक ज्योतिर्लिंग को क्या कहा गया है? एक एक स्थान को ज्योतिर्लिंग है, ज्योति नहीं है, ज्योतिर्लिंग है। किसी महान पुंज को जिसकी सीमा न नापी जा सके, जिसका न कोई आदि पता चले, ना अंत पता चले, ना छोर पता चले, ना कंप्लीटनेस पता चले, उसका नाम ज्योतिर्लिंग है। शिव के शिवालय तो अनन्य हैं, पर बाबा के 12 ऐसे स्थान हैं जिन्हें आप 12 ज्योतिर्लिंग कहते हैं।
एक एक ज्योतिर्लिंग में बाबा ने जिस प्रकार से 12 महीने बनाए बाबा ने, ध्यान से समझना, कोई भी चीज अनायास नहीं बनती बाबा की, कुछ भी चीज ऐसे ही नहीं बनती। कोई भी चीज अनायास नहीं बनाते बाबा। ब्रह्मा जी का मंदिर पूरे के पूरे विश्व में सिर्फ एक है। कितने? सिर्फ एक। कहां है? हम अभी आगे कथा करने जा रहे हैं। एक मंदिर है पुष्कर में, राजस्थान। एक ऐसा अद्भुत प्रदेश है, वहां पुष्कर नाम का एक छोटा सा स्थान है। यहां महीने में एक बार मेला लगता है। यहां एक मंदिर है भगवान शिव का। और जरा ध्यान से समझना, खास तौर बाबा ब्रह्मा का एक मंदिर है। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए और उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विश्वास पर मुझे विश्वास। आप दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें। नंबर है 9936601255, 9936601255। भगवान राम के लिए सिर्फ और सिर्फ, आपको पता है, प्रमुखता में आप अयोध्या जानते हैं। उनकी यात्रा इत्यादि मिलाए तो चित्रकूट इत्यादि में कुछ जगह आती हैं। भगवान कृष्ण के लिए आप वृंदावन जानते हैं। बहुत और अनन्यता बढ़ाइए तो द्वारिका तक जाएंगे आप। बाबा हनुमान के लिए सालासर इत्यादि आप जानते हैं। कलयुग में लोगों ने बना ही लिया है, मान लिया, लेकिन साईं बाबा के लिए आप एक ही जगह जानते हैं, शिरडी। बाबा शिव के लिए, महादेव के लिए आप काशी तो जानते ही हैं। काशी के साथ साथ पूरे के पूरे भारतवर्ष में प्रमुख तौर पर 12 ज्योतिर्लिंग है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालम ओंकारम मलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं श्वेतबन्धे तु रामेशं नागेशं द्वारिकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं और त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं गुस्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरा सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। शिव भक्तों, सुबह और शाम केवल बाबा के 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करने मात्र से, केवल नाम बोल देने मात्र से तुम्हारे
7 जन्मों के पाप ताप समाप्त हो जाते हैं। तुमसे जो भी शारीरिक रूप से, अभी मैं कह रहा था ना कि अगर आपका मन बुद्धि चित्त विशुद्ध है तो आप कथा सुन सकते हो। अगर तुम्हारी शारीरिक रूप से, शरीर से, मन से, बुद्धि से, किसी भी तरह से अगर कोई पाप हुआ है तो उसे भी समाप्त करने का यह मंत्र है। बाबा शिव की 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम स्मरण करने मात्र से आपके 7 जन्मों के पाप समाप्त होते हैं। अब करना क्या है आपको? तुम जहां भी शिवालय में जाते हो, तुम जिस भी शिवालय में पूजा करते हो, तुम जहां भी बाबा को मनाते हो, तुम जिस भी जगह जाकर के अपना पूजन अर्चन करते हो, बस वहां जाकर के पुष्प से, अक्षत से, बिलपत्र से, किसी भी पुष्प से बाबा शिव को 12 बार के नाम बोल करके, स्मरण करके बाबा को चढ़ाना, उन्हें प्रणाम करना, तुम्हारे जीवन की तकलीफें, दुख, मुसीबत खत्म करेंगे बाबा, तुम्हारे पाप हरण करेंगे बाबा। बाबा की ये 12 ज्योतिर्लिंग, ये 12 के 12 स्थान ऐसे ही नहीं बनाए बाबा ने। 12 राशियां बनाई, 12 ज्योतिर्लिंग बनाए, 12 महीने बनाए, 12 ज्योतिर्लिंग बनाए। और आपको पता है इनकी फैमिली में इनके दोनों पुत्र, सारे गण, इनकी धर्मपत्नी और ये स्वयं, इनके सबके अगर आप तीर्थ जोड़ेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 365 होंगे, 365। और कई वर्षों में एक दिन अतिरिक्त होता है, 366 दिन। यह अतिरिक्त पता कौन सा दिन है? ये अतिरिक्त वो दिन है जिस दिन को कभी भी वर्ष में कैलकुलेट नहीं किया जाता। ये वो दिन है जिसे किसी भी स्थिति में कभी भी वर्ष में नहीं गिना जाता। ऐसा दिन वर्ष में कभी कदार आता है कि आप कभी काला दिवस मनाएं, कभी कोई महामारी मनाएं, कभी ऐसा कोई दिन ये बाबा से इसलिए बन गया क्योंकि राक्षसों ने बहुत प्रार्थना करी। तो बाबा कह रहे हैं ये यद्यपि ये 12 की 12 ज्योतिर्लिंगों में हर स्थान को, हर तीर्थ को, हर शिवलिंग को बाबा ने विशेष तौर पर किसी न किसी की शक्ति बढ़ाने के लिए, किसी न किसी को मुक्त करने के लिए, पाप विमोचन करने के लिए बनाया, जो आप आगे शिव महापुराण में सुनेंगे। सोमनाथ चंद्रमा के लिए। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255
अधिक जानकारी के लिए 8447832114। सोमनाथ चंद्रमा के लिए, रामेश्वरम भगवान राम के लिए, भीमाशंकर एक भीम नाम का असुर था जिसका वध किया बाबा ने, वहां पर स्थान बना। तो आप आगे सुनेंगे शिव महापुराण में हर एक ज्योतिर्लिंग की अपनी एक गाथा है और उसका अपना एक महात्म्य है, लेकिन वैज्ञानिक तथ्य पर, वैज्ञानिक आधार पर। जब आपकी धरती पर बहुत प्रकार के रसायन, ध्यान से समझना, बहुत प्रकार के रसायन अपना कुप्रभाव छोड़ने लगते हैं, जब आपकी पृथ्वी पर शरीर में भी केमिकल लोचा होता है, शरीर में भी बहुत बार, ये भी तो एक प्रकृति है पूरी की पूरी, पूरा संसार है आपके शरीर में। शिव महापुराण में आगे ये भी सुनेंगे आप। जब प्रकृति में रसायन जो जिसे आप केमिकल कह सकते हो, जब प्रकृति किसी भी तरह से अपना स्वभाव परिवर्तित करती है, उसके नेचर में, उसके स्वाभाविक परिवर्तन में, चाहे वो ज्वार भाटा ही क्यों ना हो, ये तभी संभव हो सकता है, ज्वार भाटा भी तभी आ सकता है जब चंद्रमा और समुद्र का आपस में संसर्ग प्रारंभ हो जाए। ये कब होता है? ये तब होता है जब मेरे नाथ एक क्षण के लिए विश्राम करते हैं। उन्हें सुरक्षित रखने के लिए, सुव्यवस्थित रखने के लिए दुनिया में जितने भी शिवालय हैं, ध्यान समझना, चाहे वो ज्योतिर्लिंग हो, चाहे बाबा का सामान्य मंदिर ही क्यों न हो, शिव महापुराण कहती है कि आपको किसी भी रसायन का कोई कुप्रभाव न पड़ने पाए, आपके जीवन में किसी भी तरह से हानिकारक गैसेस जो होती हैं ना, हानिकारक जो केमिकल्स होते हैं ना, बनाए हुए नहीं, जो प्रकृति में अपने आप बन रहे हैं, वो आप पर कभी भी कुप्रभाव न डालने पाए। इसलिए प्रत्येक शिवालय को जलाशय के पास बनाया जाता है, क्योंकि पूरी की पूरी प्रकृति में 70 से 75% पानी है। शिवालय को कुआं, नदी या सरोवर के पास बनाया जाता है, प्रयास करके, प्रयत्न करके, क्योंकि जल शुद्धि, जल की विशुद्धता से, जल की शुद्धता से, जल के पर्याप्त मात्रा में उसका जो लेवल है अगर वो बरकरार रहे तो विश्व में महामारी कम आती है। प्रकृति अपना नेचर परिवर्तित नहीं करती, स्वाभाविक आपदाएं नहीं आती। जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, वो चाहे दैहिक हो, चाहे दैविक हो और चाहे भौतिक हो, आपदाओं में अंकुश लगता है बाबा का। इसलिए प्रत्येक मंदिर को, प्रत्येक शिवालय को, खासतौर से बाबा के मंदिरों को जलाशय के पास बनाते हैं। कुआं हो, बावली हो, सरोवर हो, नदी हो, उसके समकक्ष बनाते हैं। और इसी वजह से बाबा के ऊपर सबसे ज्यादा जल चढ़ाया जाता है। और एक खास बात, आपको कभी भी अपच हो जाए, ध्यान समझना, आपको कभी अपच होती, सभी को होता है, मुझे तो देखो होती है अगर मैं असमय भोजन करूं। वैसे तो मुझे भोजन से ज्यादा, अगर मुझे प्रेम कोई कहे किससे ज्यादा प्रेम है, तो मुझे भोजन से ज्यादा
हरी सब्जियों से प्रेम है। बहुत सारा लंबी लिस्ट बताऊं, उससे ज्यादा अच्छा तरीका है कि डॉक्टर्स जो भी खाने को बताते होंगे, जो डाइटिशियंस लिस्ट बनाते होंगे, जो भी लोग कहते हैं ये चीजें खानी चाहिए प्राकृतिक रूप से, वो सब मुझे बहुत लालायित करती हैं, बहुत लालच देती हैं, वो सब मुझे बहुत खींचती हैं अपनी तरफ। पर फिर भी किंतु कदाचित कभी कदार, क्योंकि मेरे अंदर एक बड़ी भारी बुराई है, मैं फिर याद दिलाऊं तुम्हें, क्या करूं बदतूर, मैं हूं आदत से मजबूर। मैं मिठाई जरूर खाऊंगा, विश्व की कोई ताकत आ जाए वो रोक नहीं सकते मुझे। और मिठाई जब मैं खाऊंगा तो ठीक से ही खाऊंगा, हाँ। तो फिर ऐसी संभावना हो सकती है मुझे भी। तो अगर कदाचित कभी अपच हो, आपको गले में जलन हो लगे, तो सबसे बढ़िया तत्काल दवाई बताओ। अरे भाई पुड़िया उड़िया का नाम मत लो किसी, हाँ? कोई अच्छा सा उपाय बताओ। नहीं, कुछ ऐसा बजाओ कि तत्काल काम चल जाए, मेडिकल स्टोर नहीं जाना पड़े। गले में जलन हो तो भाई, सीने में जलन हो तो कोई ऐसा प्राकृतिक तरीका बताओ। तुम लोग इतने सारे लोग हो, नानी दादी वाली बड़े सारे नुस्खे होते हैं, कुछ तो बताओ मुझे भी। हाँ, बहुत सही, बहुत बढ़िया। कच्चा दूध अगर थोड़ा सा भी पी लिया जाए तो पीते ही आपकी जलन, उष्णा समाप्त हो जाती है। करके देखिएगा इस बार। बाबा शिव पर इसीलिए कच्चा दूध डालते हैं। क्यों डालते हैं? अरे महामूर्खों, तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा कि तुम इसे उठाकर फेसबुक व्हाट्सएप पे चलाना शुरू करना, तुम जान लो वही बहुत है। बहुत लोग पूछते हैं ना भगवान शिव पर दूध क्यों चढ़ाते हैं। समुद्र मंथन के पश्चात जो विष निकला, अमृत तो उन्हें तत्काल दे दिया, अमृत नहीं रखा अपने पास। लक्ष्मी निकली वो भी दे दी, ऐरावत निकला वो भी दे दिया, जो भी अच्छी चीजें निकली सब बांट दिया। जो ऐसी चीज निकली जिससे पूरा विश्व खत्म हो सकता था, जल सकता था, समाप्त हो सकता था, वो हलाहल विष, जिसकी भाप मात्र से पूरा विश्व जल रहा था, उस विष को मेरे नाथ ने उठाकर अपने कंठ में रख लिया, अंदर नहीं ले गए। पता है अंदर क्यों नहीं ले गए? क्योंकि अंदर तुम हो। तुम्हें तकलीफ ना होने पाए इसलिए उन्होंने कंठ में रख लिया। तुम जरा सा कुछ उल्टा सीधा खाओ तो तुम्हें जलन होती है, थोड़ा सा दूध तुम्हें शांति देता है, तो तुम जरा सोचो कि उन्होंने क्या खा रखा है तुम्हारे लिए। जरा विचार करना कि उन्होंने तुम्हारे लिए क्या अपने कंठ में रख रखा है, और उस वजह से उन्हें कितनी पीड़ा होती होगी। हर तो नहीं सकता है कोई, ये तो भाव है सिर्फ कि हम वो कर्ज उतार रहे हैं। हम बार बार जाकर के उनके ऊपर कच्चा दूध डालते हैं। इस सिक्के का दूसरा पहलू, क्योंकि भगवान शिव स्वयं प्रकृति है, भगवान शिव स्वयं पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, भगवान शिव स्वयं का स्वयं पूरा का पूरा संसार है। मैंने बताया है पृथ्वी का आकार शिवलिंग जैसा होता है, आकाश का आकार कटोरे जैसा होता है, शिवलिंग हो गया ना। बरसात में अभिषेक हो रहा है उसके ऊपर, अभिषेक के बाद फल मिलता है, पृथ्वी हरित पुष्पित फलित होती है, चारों तरफ रंग रोगन होता है, चारों तरफ दिव्यता बढ़ती है, श्रेष्ठता बढ़ती है, संपन्नता बढ़ती है, चारों तरफ लोग आनंदित होते हैं। अच्छी चीजें तुम ले लेते हो,
जो बुरा बचता है उसे कौन लेगा, उसे मेरा नाथ लेता है। तुम जो दूध डालते हो ना, पृथ्वी में, जमीन में, पानी में, खराब जगह में, जितनी भी खराब ऊर्जा हो, कितनी भी खराब केमिकल हो, कच्चे दूध में वो क्षमता होती है कि उसे समाप्त कर दे। कच्चे दूध में वो पावर होता है। दो चीजों में सबसे ज्यादा पावर है, ध्यान समझना। प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए? प्याज और लहसुन सिर्फ इसलिए नहीं खाना चाहिए कि वो तामसिक है, उससे क्रोध बढ़ता है, उससे एंजाइटी बढ़ती है, उससे तुम्हारी इंटरनल चिंतन की प्रोसेस जो है वो थोड़ी सी अशुद्ध हो जाती है। बात सिर्फ इतनी नहीं है। ये दोनों की दोनों वस्तुएं ऐसी हैं जिनको अगर जमीन में दबा दिया जाए, जिस जगह पर, जिस भी स्थान पर डाल दिया जाए, जिस भी जमीन में अंदर दबा दिया जाए खोदकर, आपको पता है ना, थोड़े दिन पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे परमाणु परीक्षण हुआ था, जब प्याज बहुत महंगा हो गया था। अगर प्याज नहीं डाला गया होता ना, तो जो उसका कुप्रभाव था उस स्थान का, परमाणु परीक्षण के समय जिस प्रकार की गैसेस, जो जिस प्रकार का केमिकल का रसस्राव हो रहा था, उसे ठीक करने के लिए कितना ही धन लगता, उसके बाद भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं होता। प्याज में वो क्षमता है। क्यों? प्याज अगर लोग कम खाएंगे, बचेगा तो वो जमीन में जाएगा। प्याज जिस जगह में पैदा किया जाए और उसी खेत में उसे डाल दिया जाए वापस, उसकी उर्वरकता बढ़ जाती है, वो और फर्टाइल और उपजाऊ हो जाती है जमीन में। कहते हैं समुद्र मंथन के समय जब अमृत बांटा जा रहा था, समुद्र मंथनम कृत्वा हरे लक्ष्मी हरे हविषम भाग्यम फलति सर्वत्र न च वेद्या न च पौरुषम। समुद्र का मंथन हुआ, उसमें से बहुत सारी चीजें निकली, अमृत भी निकला। अमृत देवताओं में बंटने लगा। आपको कथा पता है? आपको ये बात मालूम? अमृत निकला, भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके राक्षसों को मदिरा पिलाने लगे और देवताओं को अमृत पिलाने लग गए। बहुत चातुर्यता से, बड़ी समझदारी से और बड़े आनंद के साथ। अब ये बात एक राक्षस वहां बैठा था, उसने देख लिया ये तो भ्रम हो रहा है। वो चुपचाप भेष बदलकर सूर्य और चंद्रमा के मध्य में विराजमान हो गया। पिलाते पिलाते उसको भी अमृत मिल गया। उसे अमृत मिलते ही उसने फटाक से पान कर लिया, और जैसे ही उसने वो ऐसे पीने लगा, वैसे क्या हुआ? सूर्य और चंद्रमा ने कहा ये तो देवता नहीं देवता ये देवता नहीं है। इनका ऐसा कहना हुआ, मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने तत्काल सुदर्शन चक्र निकाला और उसका अंगच्छेदन कर दिया। लेकिन भैया अब क्या फायदा, अब तो उसे प्रसाद मिल चुका था। उसने इसको पान कर लिया, कुछ अमृत मुंह में था, कुछ गले में था और कुछ नीचे उतर चुका था। अब क्या हुआ? अब अमृत पीने की वजह से वो व्यक्ति अमर हो गया। एक धड़ उसका राहु बन गया और दूसरा धड़ उसका केतु बन गया।
अब क्योंकि अमृत पी चुके थे, अमर हो चुके थे, और अमृत पीते ही उनकी बुद्धि भी विशुद्ध हो गई। वो देवताओं के जैसा व्यवहार करने लगे उस समय, तो उन्हें नवग्रहों में सम्मिलित कर लिया गया। लेकिन जिस समय अंगक्षेदन किया गया, कोई कुछ खा रहा हो, पी रहा हो, और उसी समय उसे कोई मारे, पीटे, थप्पड़ी लगा दे एक, तो उसके मुंह से बाहर निकलेगी वो चीज। जो भी अमृत उसके मुख में, उसकी स्लाइबा में, उसकी लार में मिलकर जमीन पर गिरा, वो लहसुन बन गया। है तो अमृत ही, लेकिन राक्षस के लार और उसके मुख से मिश्रित है। और गला कटा था तो रक्त निकला, रक्त के साथ कुछ अमृत भी निकला क्योंकि वो पी रहा था। तो जो प्याज है उसमें अमृत और ब्लड दोनों है। प्याज को काटो तो सफेद और लाल दोनों धारियां निकलती हैं। लहसुन जद्यप सफेद ही दिखता है, लेकिन प्याज सफेद और लाल दोनों दिखता है, क्योंकि उसमें मांस भी है, उसमें रक्त भी है। तो है तो दोनों के दोनों अमृत, लेकिन शुद्ध नहीं है, इसलिए पूजन पाठ में नहीं लगते। पर इनमें बड़ी क्षमता है, ताकत तो अमृत जैसी है। तो कोई भी ऐसी बुरी चीज जिसे समाप्त करना हो, आयुर्वेद तो यहां तक कहता है कि प्याज और लहसुन में ऐसी कोई बीमारी नहीं दुनिया की जिसमें प्याज और लहसुन काम नहीं आता। बस एक ही अवगुण है, राक्षस के स्लाइवा यानी जीभ के पानी से और गले के रक्त और मांस से मिश्रित है, इसलिए वह शुद्ध है, इसलिए वो शुद्ध नहीं है। उसमें शक्ति बहुत है, उसमें ताकत बहुत है। भगवान शिव को दूध चढ़ाने के पीछे बड़ी सारी मान्यताएं, एक आध नहीं है। एक कारण है कि उन्होंने विषपान किया था, इसलिए उस जलन की शांति के लिए दूध चढ़ाते हैं। दूसरा, दूध के लिए हमारे यहां हमेशा कहावत है, दूधो नहाओ पूतो फलो। क्या करो? दूध से नहाओ, इतना दूध हो, क्योंकि हमारे यहां दूध को संपत्ति का प्रतीक माना जाता था। पहले आपको पता हैसियत कैसे समझते थे, स्टेटस क्या समझते थे, वैल्यू कैसे निकालते थे? ऐसे ही जितने ज्यादा आपके दरवाजे पर जानवर हैं और जितना ज्यादा दूध होता है आपके घर, उतना ज्यादा आप अमीर हैं। आपके दरवाजे पर बैल हैं, हाँ, गाय हैं, तो आप अमीर होंगे। बाबा नंद के घर में उनकी अमीरता का थोड़ा बखान सुनिए, कैसे लोग उस समय अपने आप को अमीर बताते थे। 1 लाख गऊ में नंद बाबा की, 9 मनु मक्खन होए। बखानता देखो कैसे बखानते थे। ये कोई अमीर है। आज के टाइम पे क्या कहेंगे? आज के टाइम पर बोलेंगे, इनके घर के बाहर फरारी, इनके घर के बाहर ओडी, BMW ब्लैक खड़ी है ना? सत्य मानना, देश काल परिस्थितियों पर, समय के आधार पर जो महिमा मंडन है वो बदलता रहता है। मेरे नाथ की महिमा है जो लगातार सदियों से वही चली आ रही है, जिसे भगवान शिव ने गाया था, भगवान सूत जी ने गाया, और आज पूरे विश्व में पूरी दुनिया गा रही है। वैसी की वैसी गाथा है, वही कथा, वही महिमा, वही वाणी आप यहां सुनेंगे। अब धीरे धीरे आप शिव महापुराण शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो,
जय शिव शंभो जय शिव शंभो। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए और उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विश्वास पर मुझे मिलता है। आप दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें। नंबर है 9936601255, 9936601255। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114। जब तुम उदार बनते हो, जब तुम सहिष्णु बनते हो, जब तुम दानी बनते हो, केवल ज्ञानी बनने से नहीं होगा। ज्ञान तो भारतवर्ष में हर चौराहे पर, हर पान की दुकान पर, हर चाय के, क्या बोलते हैं, चाय वाले की दुकान पर, चाय की चौपड़ी पर मुफ्त मिलता है। ज्ञानी बहुत हैं यहाँ, और आप मांगे अन्यथा न मांगे, ज्ञान आपको मिल जाने वाला है। और आश्चर्य तो तब है जब लोग जबरदस्ती पकड़ के देंगे। सुनिए, रुके, मैंने सुना है आपके घर में ऐसा चल रहा है। अब उसी समय उनके ही जैसा कोई महापुरुष हो तो तत्काल उनको भी पकड़ के पूछे, तुम्हें कैसे पता चला, तुम्हें किसने बताया, और तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर तुम्हें ज्ञानी मिलेंगे। ज्ञान मत लेना, और ना तो अपना दुख किसी को बताना। किसी को बताओगे तो क्या होगा? सुनी ठेलई हैं लोग सब, बाट न ले है कोई। सब तुम्हारी बातें सुनकर के पीछे मजे लेंगे, तो ज्ञानी नहीं। ज्ञानी से ज्यादा जरूरी है दानी बनना। बाबा शिव करते हैं। बाबा शिव अधिकतर समय मौन रहते हैं। मौनम स्वीकार लक्षणम। बाबा शिव देने पर विश्वास रखते हैं। बाबा शिव उदारता में विश्वास करते हैं। मुस्कुराते हैं और सबको कहते हैं कि भाई मुझे पानी पिलाओ और खुद पानी पियो, बस जल चढ़ाओ। अब
देखो, एक अद्भुत दर्शन है बाबा शिव के परिवार में। अगर तुम्हारे घर विवाद हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, तुम्हारे कोई रिश्ते नहीं टिकते, तुम्हारे संबंध बढ़िया नहीं चल रहे हैं, तो तुम्हें ये जानना चाहिए। तुम्हें अगर ये लगता है कि तुम्हारे नाते रिश्तेदार ठीक नहीं मिले तुम्हें, अगर तुम्हें ये लगता है तुम्हारे घर परिवार वाले तुम्हें समझते नहीं हैं, अगर तुम्हें ये लगता है कि दुनिया में सिर्फ तुम ही एक ऐसे हो जिसे कोई नहीं समझ पा रहा है, तो तुम्हें ये बात समझनी चाहिए जो मैं कह रहा हूं आज। बाबा शिव का परिवार का दर्शन कीजिए। यहां चूहा सांप के साथ रहता है। यहां क्या कहता है? यहां चूहा सर्प के साथ रहता है और सर्प मोर के साथ रहता है। और मोर बैल के साथ रहता है और बैल शेर के साथ रहता है। जरा समझना, समता में तुम खुश हो तो बड़ी बात नहीं है, अच्छे लोगों के साथ तुम बैठकर अच्छे हो तो बड़ी बात नहीं है, तुम बुरे लोगों के साथ बैठकर भी अच्छे हो तो अच्छी बात है। पानी में कमल खिलता तो कोई खास बात नहीं होती, कीचड़ में कमल है तो खास बात है। तुम तकलीफ में हो, तुम मुसीबत में हो, तुम दिक्कत में हो, तुम्हें कोई समझ नहीं पा रहा है, तुम सबके लिए बहुत कुछ करते हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं दे रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, ये कोई खास बात नहीं है। खास बात तो तब है जब तुम तब भी सबके लिए कर रहे हो, तुम फिर भी सबके लिए सोचते हो, तुम चिल्लाओ, तुम चीखो, तुम गुस्सा करो, तुम उल्टा सीधा सोचो, तुम जो भी कुछ कर लो, पर कल्याण सबका करते हो, सबके बारे में विचार करते हो, सबके लिए कुछ लाते हो। बाजार गए खुद के लिए कुछ खरीदने और वहां से ये बड़ा बैग लेकर के आए, सबके लिए कुछ लाते हैं। सौहार्दता जिनके जीवन में है, विशालता जिनके जीवन में है, वो शिव भक्त हैं। माँ बाप में से किसी ने या माँ बाप ने तुम्हें कभी कुछ कह दिया, तुम बहुत दुखी हो जाते हो। हमारी मम्मी तो ऐसी हैं, हाँ? हमारे पापा, पिताजी, डैडी, पूछो ही मत, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। सत्य मानना, ठीक नहीं है तभी तुम ऐसे हो, वो ठीक होते तो तुम ऐसे नहीं होते। सच मानना ये बात। जिस पुष्प में कांटे नहीं होते, जिस पुष्प में कांटे नहीं होते, यकीन माना उस पुष्प की कीमत भी खास नहीं होती। गेंदा और गुलाब दोनों को चेक कर लीजिए, दोनों का मूल्य चेक कर लीजिए। गेंदा शायद ही अपने जीवन में कभी 1-2 रुपए का बिका होगा, गुलाब 5-10 रुपए का भी मिलता है कभी कदार। आने दो 14 फरवरी, फिर बताना मुझे गुलाब का रेट है। संकटों ने ही महान बनाया है लोगों को, ये कहना चाह रहा हूं। मुसीबतों ने, संकटों ने, विषमताओं ने, तुम विषमता में जब समता का दर्शन करते हो तो तुम शिव भक्त हो। तुम्हें तुम्हारे लोग गालियां दे रहे हो, खराब शब्द बोल रहे हो, बुरा कह रहे हो और तुम हंसकर टालना सीख गए हो, मतलब विषपान करके भी वो विष सिर्फ कंठ तक गया, अंदर पहुंचा ही नहीं। कितना ही हलाहल था, तो तुम शिव भक्त हो। क्या हो तुम? तो तुम शिव भक्त हो। तुम्हारा कोई सबके लिए सब कुछ करता है, तुम्हारे लिए नहीं करता, और तुम फिर भी बड़ा मुस्कुराते हो।
ठीक ही किया नहीं किया, हो सकता सस्ता ले आते, हम अगली बार महंगा लाएंगे, अच्छा वाला लाएंगे। इसका मतलब राजा दशरथ ने जब भगवान राम को, अरे रे रे, फिर से कहता हूं, क्या कहूं मैं, राजा दशरथ ने जब अपने पुत्र को, श्री राम को वनवास भेजा, तुम विचार करना, तुम्हारे पिताजी अगर ऐसा करें तो। शादी होके आई, तत्काल बोले बाहर, और सुनो, एक्सक्यूज मी, सामान कुछ मत ले जाना, और कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। तुम राजाओं की तरह रहते थे ना, तुम रईसों की तरह रहते थे ना, तुम श्रेष्ठ तरीके से जीते थे ना, तुम्हारे अकेले पर 5000 नौकर थे ना, कल से तुम स्वयं हो ये सब। कुछ ले मत जाना, कुछ ले नहीं जाना, बस इतनी सी बात नहीं है। कपड़े भी वनवासियों वाले पहन के जाना। वनवासियों का मतलब बिल्कुल सामान्य से भी सामान्य, जो कपड़े तुम्हारे अनुचर भी ना पहने उससे भी सामान्य कपड़े तो पहन कर जाना। और 1-2 दिन के लिए नहीं, 14 साल। तुम जवान तो हो ही गए होगे कि विवाह हो गया, अब 14 साल यानी बुढ़ापे के बाद वापस आना। अगर तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए तो, अगर इस बात में गुस्सा हो जाना तो आने मत। आज के समय में तो लोग गुस्सा हो जाएंगे ना इस बात पे, हमें घर से निकाल दिया, बंटवारे में हमें कुछ दिया नहीं, हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला घर से, हमने सब अपने आप से बनाया है, यही सब कहते हो ना आप। हमें बंटवारे में कुछ नहीं मिला, हमारे माता पिता ने हमें कुछ नहीं दिया, सब हमने अपने आप से बनाया है। अरे मूर्खों के सेनापति, हाँ, बैलों के पुरोहितों, जरा समझो, तो तुम कहते हो कि तुम्हें कुछ नहीं दिया, तो तुम भूल जाते हो कि तुमको तुम भी उन्होंने ही दिया है। हाँ, तुमको तुम उन्होंने ही दिया है। तुम्हारे शरीर में जितना भी रक्त है, जितना मांस हड्डी और श्वास मांस जो भी कुछ है, सब उन्हीं का दिया है। तुमको तुम दिया है उन्होंने। क्या दिया है? 100 करोड़ का शरीर दिया है तुम्हें। शिक्षा, एजुकेशन इस लायक बनाएगा तुम ये कह सको कि मैंने इसे अपने आप से बनाया है। हाँ? राजा दशरथ ने जब श्री राम को सब छीन लिया और जरा ध्यान समझना, बातों में और शब्दों में मत जाना, सिर्फ भाव को समझने की कोशिश करना। राजा दशरथ ने 14 वर्षों के लिए अपने पुत्र को कहा कि भाई आपको तो 14 वर्षों के लिए बन जाना है। जवाब में भगवान राम ने पता क्या कहा? उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पिता ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, सहयोग नहीं किया, मुझे कुछ दिया नहीं, मुझे तो 14 साल का वन दे दिया, मेरे पिता तो बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने बदले में पता क्या कहा? पिता दीन मुहि कानन राजू। पिता ने मुझे अयोध्या जैसी छोटी जगह के राज्य के लायक नहीं समझा। वो कहते हैं तुम तो बहुत श्रेष्ठ हो। पिता ने मुझे पूरे विश्व का राजा बनाया है। वो कहते हैं कि तुम्हें पूरे विश्व पर राज्य करना है। पिता दीन मुहि, पिता दीन मुहि कानन, संपूर्ण विश्व। पिता, अभी तुम्हें सीमा में था, अभी तुम्हें बंधन में था, अभी तो अंकुश में था, अभी तो बहुत संयमित था सारा कुछ। अब मेरे पिता ने आशीर्वाद दिया है, मुझे वरदान दिया है। पिता ने मुझे सौभाग्यशाली बना दिया। रातों रात पिता ने मुझे भगवान बना दिया। पिता दीन मुहि कानन राजू।
पूरे विश्व का राजा बना दिया है मुझे। मेरे कौशल पर, मेरे जौहर पर, मेरी नैतिकता पर, मेरे संतुलन पर मेरे पिता को विश्वास है, भरोसा है। मेरी शिक्षा पर, मेरी काबिलियत पर, मेरे विवेक पर, मेरे चिंतन पर और मेरे पूरे के पूरे संपूर्ण जीवन पर मेरे पिता को विश्वास है। वो नहीं चाहते कि मैं छोटी सी जगह का राजा बनूं, इसलिए उन्होंने मुझे यह अवसर दिया है। मेरे पिता महान है। मैं दशरथ पुत्र बना, ये मेरे कई जन्मों के पुण्यों का फल है। मैं इनके घर पैदा हो सका, ये मेरे शायद संपूर्ण जीवनों का प्रसाद है और मुझे ये प्रदान किया है। आप क्या करते हो? श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114